आओ टैली सीखे के इस सेशन में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जीएसटी क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। यह आपका ये जीएसटी अंडर क्लासिफिकेशन, तो कहने का मतलब है इसमें हम लोग एचएसएन या एसएससी कोड सेट करते हैं। एचएससी कोड कहने का मतलब हो गया कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ ए गुड्स, इसको गुड्स में सेट करेंगे। एसएससी गुड्स जो है एसएससी कोड्स जो है इसको हम लोग सर्विस में यूज करेंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आपका एचएससी कोड क्या है। एचएससी कोड्स का मतलब एसएन कोड का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम टू नॉन नोमेनक्लेचर। इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। इस सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं दिस सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ कुछ ऐसा सामान है जो आपको हर पूरे देश में बिकता है, उसका कुछ कोड हुआ करता है। तो सपोज कीजिए कि कोड एन कोड और हमारा आइटम रेट अगर सेम है, तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे बना पाएंगे ताकि एक ही रेट सेट करने पर टैक्स को मिलाकर हमारा काम हो जाए। या आप ऐसे कहिए कि जीएसटी क्लासिफिकेशन टैली में एक फीचर है, एचएसएन कोड या टैक्स रेट और टैक्स को मिलाकर एक टेम्पलेट बना सकते हैं। उसे हम जहां चाहे जिस ग्रुप में चाहे यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का काम हम लोग करने के लिए कि बार बार रेट हमको सेट करने की झंझट खत्म हो जाएगी। एक जगह हम सेट करेंगे और ऑटोमेटिक हमारा सारा जगह सेट कर जाएगा। तो इस टाइप का वर्क करने के लिए हम लोग जीएसटी क्लासिफिकेशन का आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी बना चुके हैं। आप सबसे पहले आप जीएसटी एक्टिवेशन कीजिए। तो आप F11 दबाइए और F11 दबाने के बाद आप स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। जो ही इंटर मारेंगे तो ये रहा आपका कंपनी और यहाँ लिखता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। यस कीजिए। फिर पूछता है अल्टर जीएसटी क्लासिफिकेशन डिटेल, आप इसको भी यस कीजिए। जो जरूरी का सामान सब है या जो इसमें एप्लीकेशन सब आपको ज़रूरत है ये सारा आप एंट्री करते जाइए। और यहीं पे पूछता है इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। यहीं पे आप अगर नो रहता है तो आप इसको यहाँ पे यस कर लीजिए। जो ही आप इसको वाई दबाएंगे ये आपको यस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है यहीं से हम लोग टैली का फीचर में एसएन कोड या टेम्पलेट बनाते हैं जो हमको परमिशन देता है। मेन कंसेप्ट समझिए यहीं पे है। इसको सेट कीजिए और आप इसको एक्सेप्ट करके कंट्रोल मार के आप इसको बाहर निकलिए। अब हम लोग क्लासिफिकेशन सेट करते हैं। आप एस्केप मारिए और इससे आप बाहर निकलिए। अब क्लासिफिकेशन सेट करने का दो तरीका है। या तो आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाए, यहीं पे लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी एंड इन्फॉर्मेशन। दूसरा आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाए, यहाँ भी लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन। आप कहीं से इसको आप सेट कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि हम लोग यहीं से बनाते हैं। इंटर मारिए। अब जीएसटी क्लासिफिकेशन लिखता है, इसको आप इंटर मारिए और यहीं पे हम लोग जीएसटी क्लासिफिकेशन तैयार करेंगे। अब यहाँ पे नेम पूछता है। तो समझने के लिए सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे एचएसएन कोड सपोज डिफाइन करेंगे। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे समझने के लिए आपको लिखते हैं 12% इसके कोड भी होता है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग 1 2 3 4 5 नाम से बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना है तो प्राइमरी आपको जो मन करे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहीं पे एजेंसी कोड होता है जो वर्ल्ड वाइड होता है कोड। इसी कोड के हिसाब से बहुत कुछ जाना जाता है, पहले आपको बताए हैं। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 हम इसका कोड डाल देते हैं। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछता है। इसमें से आपको जिस टाइप का ट्रांजैक्शन जैसे यूज करना है आप चाहें तो इसमें से ले सकते हैं। अभी हम इसको नॉट अप्लीकेबल करते हैं। अब यहाँ पे आप टैक्सेबल करिए और सपोज कीजिए कि हम लोग इसको 12% ऊपर नाम दिए हैं
तो 12% करते हैं तो 6% सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये बांट लेगा। ये हमारा हो गया। अब एक और हम बनाते हैं, सपोज कीजिए 18%, ताकि हमको समझ में आ जाए। समझने के लिए हम बनाते हैं इसको 4, 5, 6, 7 ये कोड रखते हैं। अब यहाँ पे हम 4, 5, 6, 7 सपोज कीजिए HSN कोड हो गया, आप नॉट एप्लीकेबल करिए और यहीं पे टैक्सेबल करिए और हमारा इसमें 18% हम डिफाइन कर देते हैं तो हमारा 9% बांट लेगा। और एक तीसरा सपोज कीजिए कि हम 28% भी डिफाइन कर लेते हैं। अब 4, 8, 7, 8, 9, 5 ये हम डाल देते हैं। फिर यहाँ पे डालिए 7, 8, 9, 5 ये हमारा HSN कोड हो गया। नॉट एप्लीकेबल करिए, टैक्सेबल करिए और यहीं पे हम लोग 28% डाल देते हैं। तो मेन हमारा यही समझना है। अलग अब ये आइटम बना देने के बाद जो जो इस कोड में आएगा ऑटोमेटिक उतना रेट लेगा। बार बार हमको कोड डिफाइन करने की झंझट खत्म हो जाएगी। यही हमारा मेन GST क्लासिफिकेशन समझाने का सपोज कीजिए कि तरीका है। अब आप इसको ही हमारा क्लासिफिकेशन तैयार हो गया और आप चाहे तो और बना सकते हैं। हम इतना बना के इससे बाहर निकलते हैं। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। अब इससे बाहर निकल के हम लोग स्टॉक आइटम तैयार करते हैं। कुछ आइटम तैयार कर लेते हैं। इसके हिसाब से आप स्टॉक आइटम में चलिए अब क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ लिखते हैं आइटम, सपोज कीजिए कि आइटम ए बनाते हैं। आइटम ए बनाइए या आप नाम दीजिए कुछ भी। आइटम सपोज कीजिए कि हम पेन बनाते हैं। आप प्राइमरी में जाएगा, किस में बेचेंगे, पीस में बेचिए। GST एप्लीकेबल है, सेट अल्टर GST पूछता है, आप इसको यस करिए। अब यहीं पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड है, हम यहीं पे स्पेस बार मारेंगे तो ये हमारा डिफाइन सब दिखा। अब यही मेन हमको क्लासिफिकेशन में समझना है। 12% लेंगे तो इस आइटम पे हमारा 12% लगेगा। 18%, 28% हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो हम यहाँ से सपोज कीजिए कि 12% जो ही लेंगे, गुड्स करेंगे तो हमको अब कोड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, सारा ले लिया। फिर हम दोबारा एक दूसरा बनाते हैं आइटम, हम पेंसिल बनाते हैं। आप जो नाम दीजिए, आइटम पेंसिल बनाइए। प्राइमरी में जाएगा, पीस में लीजिए, यहाँ भी आप यस कीजिए। अब इसमें हम सपोज कीजिए कि 18% डिफाइन कर देते हैं। अब जो ही हम 18% डिफाइन कीजिए, आप बैक करके देख सकते हैं यस करके कि यहाँ हमको और सारा कोड देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ले भी लिया। और लिखता है व्हेन द टैक्स डिटेल्स आर सेट यूजिंग क्लासिफिकेशन इग्नोर द डायरेक्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन बिलो, जो भी है अब ये पे ले लिया। तो इस तरह से हो गया। अब तीसरा सपोज कीजिए कि हम बनाते हैं आइटम, हम एक बुक बनाते हैं और इसमें हमारा प्राइमरी में रहेगा, पीस में बेचते हैं। यहाँ भी आप यस कीजिए। अब हम लोग सपोज कीजिए इसको 28% पे हम लोग इसको क्लासिफिकेशन सेट करते हैं। ये हमारा स्टॉक क्रिएशन की यूज हो गया। आप स्टॉक बना लिए। अब आप इससे बाहर निकलिए और हम इसको बनाने के बाद आप कुछ ज़रूरत के हिसाब से अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर आप तैयार कर लीजिए। हमने आपको ये CGST, SGST एक राम नाम का लेजर बना चुके हैं और परचेज भी लेजर बना चुके हैं, चूँकि हमको वाउचर एंट्री करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप इससे बाहर निकलिए। अब हम एक वाउचर एंट्री करते हैं। जो ही वाउचर एंट्री करिएगा, हम अब एक परचेज करके देखते हैं। तो F9 मारिए, हमारा इनवॉइस नंबर कुछ दीजिए, डेट डालिए। अब आराम से सपोज कीजिए कि परचेज करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है डालिए। यहाँ पे परचेज लेजर लेते हैं और आइटम सब हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं। सपोज कीजिए कि हम बुक खरीदते हैं, 10 पीस खरीदिए, 20 रुपये के हिसाब से 200 का हुआ। फिर हम आइटम पेन खरीदते हैं, 10 पीस ही खरीदिए 30 रुपये के हिसाब से। और फिर हम यहाँ पे पेंसिल खरीदते हैं, 10 पीस खरीदिए और हम इसको 40 रुपये के रेट के हिसाब से खरीदते हैं। अब हम इस पर टैक्स लगाते हैं, CGST लगाइए और इस पर हम SGST लगाते हैं।
अब जो ही आप लगाएंगे, हमारा ये अलग अलग आइटम पे हमने बनाया था। तो अब आप यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में चलिए और F1 अल्ट के साथ F1 दबाइए, या डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। ये देखिए हमारा अलग अलग रेट पे, अलग अलग आइटम पे अलग अलग डिफाइन कर दिया। बुक हमने की खरीदा था, इस पे हमारा 28% था, तो 14 सेंट्रल और 14% स्टेट ले लिया। फिर हम आइटम पेन पे हम 12% सेट किए थे, तो 6% ले लिया। और आइटम पेंसिल पे हम 9% 18% सेट किए थे, तो 9% यहाँ ले लिया। और हमारा HSN कोड जो हमारा हुआ, ये देखिए सब इसके नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग टैक्स क्लासिफिकेशन में कोड डिफाइन करने के साथ साथ हम लोग अलग अलग आइटम पे अलग अलग रेट करना भी डाले। बार बार हमको स्टॉक आइटम पे देने की झंझट खत्म हो गई। हम लोग एक बार सेट करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग सेल और परचेज में इसका यूज करते रहेंगे। तो आप इस सब का आप बनाइए, जैसे जैसे हम आपको लेजर बना के GST SDST कोड बना करके, GST आइटम बना करके, टैक्स क्लासिफिकेशन को सेट करके हम आपको बताए। हमने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन GST क्लासिफिकेशन हम लोग टैली के अंदर में कैसे सेट करेंगे और कैसे अलग अलग एंट्री पर हम लोग उसका रेट सेट कर देंगे। तो आप इसको तब तक प्रैक्टिस करिए, फिर हम आपको नए वीडियो में नए सेशन में फिर से मिलते हैं।